रात की दीवारों में जो दरारें आ रही थी उसको इश्क़ रसूल के खबीर से इस तरीके से पुर कर दिया है कि जहां से अब चमकदार रोशनी आ रही है। मिंबर पर आप लोग अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं एक ऐसा लहजा जो आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहा है, जिसका ताल्लुक एक ऐसी जमीन से है, एक अदबी जमीन, इल्म व फज़्ल का तैयार, दर्स व तदरीस की नगरी, तकवा व तहारत का इलाका, जिसको शहर बरेली कहा जाता है। जो बरेली ऐसी जमीन जो आला हज़रत के नाम से जानी और पहचानी जाती है। कौन आला हज़रत? जिनके आबाओ अजदाद शहर अफगानिस्तान से निकलने के बाद हिंदुस्तान की गैर मुनक़सिम शहर लाहौर से होते हुए हिंदुस्तान की दारुल सल्तनत जिसको दिल्ली कहा जाता है, वहां से निकलने के बाद महल्ला सौदागरान बरेली शरीफ को अज़मत बख्शने के लिए पहुंचे। जिस महल्ले को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसके इश्क की मिसाल आज पूरी दुनिया में आम है। हजार से ज़ायद किताबें लिखने के बाद जब मेरा इमाम फारसी जुबान में बोलता है तो यूं बोलता है कि बकारे ख़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, शाह बेकस नवाज़ी कुन, तबीबा चारा साज़ी कुन, मरीज़े दर्दे इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। उसी ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाला, उसी अदबी ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाला, उसी अदबी ज़मीन से निकल कर के आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान का सफर करने वाला बेहतरीन लहजा शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़े मदीना पर करे तरन्नुम जनाबे सलमान रज़ा अशरफी के पैकर में पूरी शान शायरी के साथ मिंबर नूर की ज़ीनत बने हुए हैं। बहुत अच्छी आपके समाते हैं और बहुत अच्छा आप लोग समात कर रहे हैं। हल्के हल्के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। दुआ करें परवरदिगार आलम इस शहर के इहाता नूर में रहने वाले और तमाम के कदमों की बरकतों को हासिल करने वाले लोगों को बुलंदियां अता फरमाए। मैं एक शेर पढ़ता हूं। लखनऊ शहर के अंदर एक मिसरा दिया गया कि पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं। समझ में आ रही है? आ रही है? हाँ, लखनऊ शहर के अंदर, लखनऊ शहर वो जमीन है कि अदबी जमीन है। ये जनाबे सलमान अशरफी जानते हैं, बहरहाल लखनऊ जाना होता है। लखनऊ शहर वो जमीन है कि कोई भी शायर 2 से 3 मरतबा मिसरा पढ़ता है तो वहाँ के लोग मिसरा सानी लगाने की सलाहियत रखते हैं। हकीकत है। वहाँ मुशायरे में एक मिसरा दिया गया कि पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं। अलग अलग शोरा ने गिरे लगाई। किसी ने कहा कि मर गई होगी, किसी ने कहा कि डूब गई होगी, किसी ने कहा इंतकाल हो गया होगा। लेकिन एक शायर उठकर खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद उसने उस पर गिरे लगाई। मिसरा क्या है? मिसरा समाप्त कर लें कि पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं। तो शायर खड़ा हुआ, उसने गिरे लगाई कि होती है जब आज़ान तो कुछ देर के लिए पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं। जब आज़ान तो कुछ देर पानी में मछलियां हैं, पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं। पानी में ये उलमा अहले सुन्नत नवाज रहे हैं, मेरे लिए काफी है, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन अगर आप लोग भी मोहब्बत से नवाजेंगे तो मैं मना भी नहीं करूंगा, है नहीं? हाँ, मैं मना नहीं करूंगा क्योंकि आपका मेरे वजह से आपका दिल टूट जाए ये मुझे अच्छा नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें मिंबर नूर की ज़ीनत बनी हुई है। वहीं पर आप लोग देख रहे हैं खतीब मुल्क हिंदुस्तान शहंशाह खिताबत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहिब किबला पूरे शान खिताबत के साथ मिंबर नूर की ज़ीनत बने हुए हैं। बहुत अच्छी आपके समाते हैं। खाली एक शेर और पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। अगर शेर सुनकर आंखों में चमक पैदा हो जाए और शेर दिल के दरवाजे पर दस्तक देता हुआ नजर आए तो यूसुफ रजा चाहता है कि आपकी दुआएं मुझ तक आनी चाहिए। शेर सुने के खून में तेरे जफा है, वफा है, क्या है? खून में तेरे जफा है, वफा है, क्या है? और हाथ में तेरे जहर है या कोई तबाह है, क्या है? क्या है? क्या बात में इंग्लिश में बात करने लगा क्या? इंग्लिश में बोलने लगा क्या? जरा मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। इतनी घूर घूर के मत देखो, मुझे डर लगने लगता है।
मैं आपके इलाके का हूँ, नजराना नहीं दे रहे कोई बात नहीं है। हाँ, आप मेरे इलाके के, मेरे घर जाके भी नजराना दे सकते हैं। खैर ये मोहब्बतें हैं, आप लोग मेरे इलाके के हैं। दुआ करें परवरदिगार आलम हमारी आपकी मोहब्बतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं ही सलामत रखे। हनी जरा बुलंद आवाज से मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, आप मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अगर आप लोग इस शेर पर नहीं बोले, अगर सुभान अल्लाह नहीं बोले, अगर नहीं बोले तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी अपनी मर्जी है भाई। हाँ शेर सुने कि खून में तेरे जफा है, वफा है, क्या है? हाथ में तेरे जहर है या कोई दवा है? दवा है, दवा है। अगर शेर समझ में आ जाए तो लगना चाहिए मैंने रुद्रपुर में शेर पढ़ा है। हाथ में तेरे जहर है या कोई दवा है, क्या है? और अपनी तादाद पर इतना इतरा रहे हो तो, अरे 313 की तारीख पता है क्या है? अपनी तादाद पर इतना इतरा रहे हो तुम, अपनी तादाद पर इतना इतरा रहे हो तुम। 313 की तारीख पता है क्या है? क्या है? 313 की तारीख पता है क्या है? अब आइए मैं उस लहजे से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक एक ऐसी जमीन से है, एक ऐसी जमीन से है, एक ऐसे दयार से है जिन्होंने हमें जीने का सलीका अता किया है, जिन्होंने हमें चलने का सलीका अता किया है, जिन्होंने हमें नबी से मोहब्बत करने का तरीका बताया है। उन्हें लोग आला हजरत के नाम से जानते हैं, उन्हें लोग मुजद्दिद के नाम से जानते हैं। उसी जमीन से निकलने वाली आवाज जो आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहा है, नाम है सलमान रजा अशरफी, इलाका है बरेली शरीफ। और हकीकत यह है कि अगर यही शायर कलकत्ता में पैदा हुआ होता है तो इसे हबीब हाशमी कलकत्ती कहा जाता है। यही लहजा अगर बनारस में पैदा हुआ होता है तो इसे अक्स बनारसी कहा जाता है। यही शायर अगर अमरोहा में पैदा हुआ होता है तो इसे अब्दुल रऊफ अमरोही भी कहा जाता है। अगर यही लहजा लखनऊ में पैदा हुआ होता है तो इसे आरजू लखनवी कहा जाता है। लेकिन अगर इसी पैकर ने, अगर इसी आवाज ने, अगर इसी लहजे ने, अगर इसी शायर ने शहर बरेली में जन्म ले लिया है तो लोग उसे कुछ कहें या ना कहें, लोग उसे कुछ कह के पुकारे या ना पुकारे, लेकिन आज पूरी दुनिया शायर अहले सुन्नत, बुलबुले बागे मदीना, आशिके ताजु शरिया जनाबे सलमान रजा अशरफी बरेलवी के नाम से खुद ब खुद जानने लगती है। आइए वो तशरीफ ला रहे हैं और वाकई दिखा दीजिए ये शहर रुद्रपुर है, वरना ये शक में मुब्तला हो जाएंगे कि गलत जगह तो नहीं उतर गया। जरा आगे से पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक एक इनकलाबी नारे के साथ मोहब्बत से बोले नारे तकबीर। हाथों को सलामत रखे, जिन्होंने दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाया है उन्हें कुव्वत अब्बास का सदका अता फरमाए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शायर अहले सुन्नत जनाबे सलमान रजा अशरफी, सलमान रजा अशरफी, शहरे रुद्रपुर, सरजमीने रुद्रपुर, नौजवानाने रुद्रपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत के खामोश जी रहे थे तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को हो तो तकल्लुम टपक पड़े। और सलमान रजा अशरफी वो शायर है जो लिखकर नबी की नात अगर कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े।